नमस्कार। दिन भर की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ। मेरा अभिवादन स्वीकार करिए। बात करेंगे टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की प्रमुख खबरों की। सबसे पहले बात टीकमगढ़ जिले की। टीकमगढ़ लोकसभा से आज भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र जमा कर दिए हैं। दोनों प्रत्याशी हैं करोड़पति। बताएंगे पूरी खबर। दूसरी खबर टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव से है, जहां पर गलत इंजेक्शन देने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तीसरी खबर टीकमगढ़ पुलिस से जुड़ी हुई है। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक ने हत्या के 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौथी खबर निवाड़ी जिले से है, जहां पर निवाड़ी कलेक्टर ने भूसे के निर्यात पर रोक लगा दी है। निवाड़ी पुलिस ने साइबर जागरूकता के तहत छात्र छात्राओं को किया जागरूक। टीकमगढ़ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशियों द्वारा बुधवार की दोपहर अपने अपने नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट में जमा किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीरेंद्र खटीक तो कांग्रेस के प्रत्याशी खुमान अहरवार ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके अपने नामांकन पत्र जमा किए हैं। दोनों ही प्रत्याशी करोड़पति हैं। फार्म के साथ उन्होंने शपथ पत्र में बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बीरेंद्र कुमार खटीक के पास 1 करोड़ 34 लाख रुपए की संपत्ति, जबकि उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति है, जिसमें गहने, मकान, जेवर और हथियार शामिल हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी खुमान के पास 80 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के पास 50 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें जमीन, सोने चांदी के गहने शामिल हैं। टीकमगढ़ जिले के बड़ा गांव नगर में एक व्यक्ति की डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन देने पर मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि वह उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर का रहने वाला था और अपनी बेटी के घर बड़ा गांव पहुंचा था, जहां पर उसे तबीयत बिगड़ने पर एक निजी चिकित्सक के पास दिखाया गया, जिसने गलत इंजेक्शन दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुनिए पीड़ित की कहानी उसी की जुबानी। राजेश कहाँ के हो तुम? बड़ा गांव। और ये जो वृद्ध खत्म हो गए, ये कौन थे? ये मेरा ससुर था। क्या नाम था इनका? लीला। ये बड़ा गांव के थे कि कहीं और के थे? ये लड़की ले गई थी बड़ा गांव। तो लड़की के पास गए थे? हाँ, तो बड़ा गांव लड़की के पास गए थे। फिर क्या हुआ? इंजेक्शन लगाया नोना डॉक्टर ने। नोना डॉक्टर ने कहाँ पे? ये पड़ता है जैन मंदिर के पास, बड़ाई गांव में। हाँ, तो डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया? गलत लगा दिया, वहाँ से भगा दिया। ले जाओ। कहाँ पे जाओ? घर पे। हाँ, फिर? तो घर पे गया तो चेक करवाने लगे, कपन लगा। हाँ। तो मैंने कपड़े ओढ़ के बिछा दिया। हाँ। लेट आए रहे, फिर ज़्यादा होगी तो फिर भी वहीं के पास गए। कितने कैसा इंजेक्शन लगाया। हाँ। तो उसने फिर भी लगाया वही इंजेक्शन दूसरा। तो वहाँ से उसने रेफर कर दिया सरकारी अस्पताल में। टीकमगढ़ के लिए? नहीं, तो वहीं सरकारी में, बड़ा गांव के लिए। हाँ। तो वहाँ से 2 बोतल चढ़ा। फिर वहाँ से दवाई नहीं थी तो डॉक्टर ने यहाँ पर रेफर कर दिया। टीकमगढ़? हाँ, टीकमगढ़। अच्छा, तो फिर क्या हुआ आगे टीकमगढ़ के बाद? टीकमगढ़ से हुआ है, यहाँ पे भी दवा हुआ है। तो यहाँ पे कर्राबाजी करी थी डॉक्टर ने, तो उस पर भी नहीं हो पाया, तो ग्वालियर वो झांसी के लिए। तो फिर ख़त्म कहाँ होगा? झांसी रास्ते में? हाँ। तो आपका ये मतलब है कि जहाँ आपने बड़ा गांव में नोना डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाया था, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई? हाँ। कितने बजे की बात है जी? ये है 5 बजे की लगभग, शाम को। हाँ। निवाड़ी कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने भूसे की समस्या को देखते हुए भूसे के निर्यात पर पूर्णतः रोक लगा दी है। उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि निवाड़ी जिले के बाहर अगर भूसा जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आज हत्या के 2 मामलों में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस को बताया कि टीकमगढ़ जिले के पुलिस थाना चंदेरा के अंतर्गत आने वाले एक पुत्र ने पत्नी से अवैध संबंधों के शक में पति की हत्या कर दी थी और घटना दिनांक से फरार चल रहा था। वहीं दूसरा मामला पचगैया गांव का है, जहां पर उधारी के पैसे के विवाद पर फूलचंद के साथ मारपीट की गई थी। इसके बाद उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। सुने टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी को।
भाई अहिरवार हैं, उन्होंने रिपोर्ट की कि उनके पति शुक्ला अहिरवार ने उसके पिता को मार दिया है। तो पति को ये संदेह था कि उसकी पत्नी का उसके ससुर के साथ संबंध है और इस वजह से पति ने अपने स्वयं के पिता को मार दिया था लाठी डंडों से मारपीट करके। पुलिस ने इस पर धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था और उस आरोपी को शुक्ला अहिरवार को कल गिरफ्तार किया गया है और इसमें थाना चंदेरा की पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही। कहाँ से गिरफ्तार किया था? ये चंदेरा में थाना क्षेत्र से ही किया गया है, सुखपाई नदी के पास से। हत्या लाठी डंडे से मारपीट की थी, उसमें अलग अलग जगह चोट आई और पत्थर से भी मुंह पर वार किया था, उससे भी काफी खून बह जाता मृतक का। पत्नी के साथ भी मारपीट? पत्नी के साथ थोड़ी सी मारपीट पत्नी के साथ भी। कौन दिनांक? ये 23 तारीख की घटना है। दूसरा प्रकरण है थाना दिगोड़ा का, ये 29 तारीख की घटना है। इसमें दो पड़ोसी है, मृतक फूलचंद अहिरवार और उसका पड़ोसी सरवन अहिरवार। तो मृतक की किराने की दुकान थी। 29 तारीख को मृतक से जो आरोपी सरवन अहिरवार है वह किराने का सामान उधार में चाह रहा था, जो मृतक ने मना किया तो आरोपी ने लाठी डंडे से उसको मारा और मृतक की हॉस्पिटल में कल मृत्यु हो गई। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी सरवन अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें हमारी पूरी टीम की सराहनीय भूमिका रही है, इसको पुरस्कृत किया जाएगा। निवाड़ी पुलिस अधीक्षक के आदेश पर निवाड़ी पुलिस द्वारा आज छात्र छात्राओं को साइबर जागरूकता को लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को साइबर जागरूकता की जानकारी दी गई। आप भी देखिए इन तस्वीरों को। टीकमगढ़ शहर के सनाई गार्डन में बुधवार की शाम करीब 2 घंटे देरी से पहुंचे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा, सुनिए आप भी। 5 न्याय के सिद्धांत का परिपालना करना चाहती हूँ। जो श्रमिक भाई हमारे मजदूरी करते हैं, जो परिवार के लोग जो दूर दराज में जाते हैं मजदूरी करते हैं, यहाँ आते हैं पैसे खत्म हो जाते हैं फिर मजदूरी करने जाते हैं, बुढ़ापा आता है, बीमार हो जाते हैं, पैसे भी रहते हैं, बीमारी के बाद परिवार का पालन पोषण नहीं होता, खुद की देख रेख नहीं होती। उनकी सामाजिक न्याय की व्यवस्था कांग्रेस पार्टी जैसे सरकारी नौकरी में पेंशन होती है, वैसे ही छुट्टी मजदूरी करने वालों की भी पेंशन हो, दिहाड़ी करने वालों की पेंशन हो, रेडियो ठेला लगाने वाले की भी पेंशन हो, यह व्यवस्था कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सब परिवार के लोगों से कि ये चुनाव व्यक्ति का नहीं होता, ये चुनाव संगठन का होता है। जितने हमारे ब्लॉक करते हैं, जितने मंडल होते हैं, हमारी महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSU, हमारे सारे परिवार के बड़े नेता जो विधानसभा लड़े वो भी, जो पूर्व में अलग अलग पदों पे रहे, जनपद के, जिला पंचायत के सरपंच, आप सबसे मेरा आग्रह है, इतने आर्थिक संपन्न नहीं हम जितने खटीक जी, इतनी आर्थिक संपन्न कांग्रेस में नहीं अभी जितनी बीजेपी, क्योंकि सब काला धन बीजेपी के पास है और हमारे बैंक के खातों पे ताले हैं। मालूम है नहीं मालूम है आपको? तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, इन तालों में पैसे खर्च करके माहौल बनाया जा सकता है, पर वोट एक समन्वय के साथ आप सब मिलकर लड़कर बूथ बूथ पर आपस में बात करके आप दिलवा सकते हैं। मुझे बताओ, पंकज अपनी जगह प्रत्याशी है कांग्रेस का, पर यहाँ बैठे हुए लोग खुद भी पंकज के रूप में प्रत्याशी है या नहीं? हाथ ऊंचे कर रहे हैं, जोर से करो, जरा मंच वाले ने करके बताया, हाथ ऊंचे तो करो। जेल परिवार के सभी हमारे यहाँ, हमारे जिलाध्यक्षगण, हमारे सारे विधायकगण, जितने भी नाम लिए वो इनके नहीं ले पाए, उसे भी क्षमा मांगता हूँ और पंकज को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सब सांसद बनो इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की आने